अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। नाजरीन, आपको पता है कि कीवान 8 महीने का हो चुका है। इंस्टाग्राम पर आपने ईमान की स्टोरी भी देखी होगी जिसमें उसने कीवान के बारे में लिखा हुआ था कि वो 8 महीने का हो चुका है। तो नाजरीन, इसके ऊपर आपको पता है कीवान 8 महीने का हो चुका है, तो इसके ऊपर रजब भट्ट एक बड़ा सरप्राइज़ देने वाला है जो आगे चलकर आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो नाजरीन, आपको पता है कीवान जो जब 7 माह का हुआ था तो आपको पता है कि रजब भट्ट ने केक वगैरह कट किए थे। तो जिसके ऊपर रजब भट्ट की जो सास है ईमान की वालदा है, उन्होंने कहा था कि जब कीवान बड़ा हो जाएगा तो क्या आप कीवान को ये बताओगे कि आपकी बर्थडे पर आपके बाबा ने केक तो कट किए लेकिन मिलने नहीं आया। उसका रिप्लाई आप लोगों को पता है कि रजब भट्ट ने यही दिया था कि मैं उसे बताऊंगा कि आपकी माँ ने और आपकी नानी ने मुझे मिलने नहीं दिया, अगर मैं मिलने आया था तो वहाँ पर मुझे तंग किया गया, वह काफ़ी कुछ बोला था। तो नाजरीन, अब मैं आपको असल में कुछ चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। ईमान भी इतनी सीरियस नहीं है कि रजब भट्ट उसे अपने घर ले जाए और उसे ना छोड़े। और ओन तो चाहता ही ये है कि उसकी बहन का घर ना बसे, कि रजब भट्ट ईमान को छोड़ ही दे, उसे कंटेंट मिल जाएगा, उसका चैनल चलेगा। ओन तो इस हक में है ही नहीं कि रजब भट्ट रजब भट्ट के साथ सुलह हो जाए और रजब भट्ट ईमान को ले जाए। तो ईमान भी 50-50% है, वो भी इतनी सीरियस नहीं है इस रिश्ते को लेकर। लेकिन आपने ईमान की जो वालदा है उसे देखा होगा, वो बड़ी परेशान है। जो लोग बड़े होते हैं ना उनको असल में पता होता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। उसे पता है कि अगर ईमान रजब के घर ही जाती है तो इसी में इसकी बेहतरी है, कीवान की भी बेहतरी है, हर चीज़ की तरह जिस तरह देखें कि ईमान कह दे कि मैं रजब भट्ट के साथ नहीं रहूँगी तो कल को आगे चलकर उसकी शादी होती है तो मसले मसाइल बनेंगे, ताने वगैरह मिलते हैं, आप लोगों को पता। अब ईमान की जो वालदा हैं वो आपको पता है कि आप एक समझदार औरत हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा वो बड़ी परेशान रहती हैं। वो चाहती हैं कि रजब भट्ट के साथ सुलह हो जाए और रजब भट्ट ईमान को ले जाए, इसी में उसकी बेटी की बेहतरी है। बाकी आपने ईमान को भी देखा, उनको भी देखा, वो इतने सीरियस नहीं है। लेकिन आपने ईमान की वालदा को देखा है, वो असल में वो एक बड़ी हैं, वो समझदार औरत हैं, तो वो सही फ़ैसला लेंगी। तो नाजरीन, अब उसने जिस तरह वो ये दवाएं भी करती है और ये कहती है भी है किसी तरह सुलह हो जाए और ईमान अपने घर चली जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो भी बातें लोग सुना रहे हैं, रिश्तेदार हैं, वो सिर्फ ईमान की माँ को ही सुननी पड़ रही हैं और किसी को नहीं। तो बाकी वो चाहती है कि रजब भट्ट ईमान को ले जाए, लेकिन ओन तो बिल्कुल नहीं चाहता। ईमान फिर भी 50% चाहती है कि रजब भट्ट के साथ सुलह हो जाए। तो नाजरीन, असल में ओन ने इनके कान भरे हुए हैं और भी कोई काफ़ी इनके जो रिश्तेदार उन्होंने कान वगैरह भरे हुए हैं इनके। बाकी ईमान की जो वालदा हैं उसने किसी की कोई बात नहीं मानी, वो इस चीज़ को लेके काफ़ी सीरियस है क्योंकि वो बड़ी हैं और समझदार हैं। तो नाजरीन, अब मैं आपको बताता हूँ, अभी खबर निकल कर ये आई है कि रजब भट्ट अब ये चाह रहा है कि वो कीवान का अकीका करे। बट जिस तरह आपको पता है कि आयत का उसने अकीका सेलिब्रेट किया था, इसी तरह वो चाहता है कि अब कीवान का अकीका वो करे। रजब भट्ट के घर में ये बात चल रही है कि वो अकीका करें कीवान का बहुत बड़ा। तो ये नाजरीन, असल में मैं आपको बताया कि दिल नरम हो चुके हैं भाई, या तो इस सुलह हो जाएगी और कि रजब भट्ट कीवान को और ईमान को वापस ले आएगा, ईद पर ले आए या ईद के बाद ले आए। लेकिन इनके दिल नरम हो चुके हैं और ये अब फैसला कर रहे हैं कुछ ना कुछ के ईमान को ले आएँ या फिर छोड़ दें, कुछ ना कुछ वो अब इनके घर में बात चल रही है। और 90% चांस है कि रजब भट्ट ईमान को वापस ले आएगा और रजब भट्ट के घर में ये भी बातें हो रही हैं कि वो कीवान का बहुत बड़ा अकीका करें। तो नाजरीन, हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में रजब भट्ट कीवान का अकीका करे और कीवान को अपने घर ले आए। नाजरीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% चांस है कि रजब भट्ट बहुत जल्द ईमान को और कीवान को अपने घर वापस ले आएगा, क्योंकि उनके घर में ये बातें अब चल रही हैं और वो कीवान का अकीका भी करना चाह रहे हैं। तो नाजरीन, मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो बाकी यार, आप लोग भी दुआ करें, मैं भी करता हूँ जल्द से जल्द इनकी सुलह हो जाए और रजब भट्ट कीवान को और ईमान को वापस ले आए। बाकी मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।